हुआ है और वो जाहिर तौर पर पूर्व सांसद सुखवीर जौनपुरिया का है। जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो न्यूज 18 ने सुखवीर जौनपुरिया से बातचीत की। कंबल विवाद पर खुलकर बोले कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगना चाहता हूं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि सभी के लिए वो भोजन की व्यवस्था भी कराते हैं। सुनिए। जौनपुरिया साहब से हम बात करते हैं जी। मैं अगर हम बात करें कल की जो घटना में हुई है जिसमें आप कंबल बांट रहे थे, आखिरकार मामला क्या था? देखिए, मामला कुछ भी नहीं था। ये कार्यक्रम तो हमारे चलते रहते हैं। कल ऐसा हुआ कि पहला गांव हमारा करड़ा बुजुर्ग था। करड़ा बुजुर्ग में हमारे कई बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास हम जाते रहते हैं, बैठते हैं। तो उनसे हमने रखा, मेरा नारायण महाराज जी हैं, तो मैंने कहा नारायण महाराज जी बार बार आपके पास ही आते हैं तो यूँ कहेंगे लोग और भी कार्यकर्ता हैं। मैं आज एक काम करो, 100-200 कार्यकर्ता और बुला लो। तो उन्होंने सब कार्यकर्ता को बुलाया। अभी वहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने देखा करीब 30-40 महिला और पुरुष हमारे मुस्लिम समाज के आगे तो मैंने कहा एक दो हो तो चलो दे भी दें। तो मैंने कहा काम अपने कार्यकर्ता रह जाएंगे, उनको हम दें तो वो उचित सा नहीं लगता। तो मैंने उनके बाद में जब भी कहा तो मैंने कहा एक काम करो, जो मैं एक दो हो तो मैं दे देते हैं। वो करीब 30-40 महिला बैठी थी। अब वैसे तो ये बुर्का पहन के आती है, लेकिन वहाँ सूट सलवार में बैठी थी, नहीं पता है। तो मैंने कहा देखो एक बात बताओ, आप लोग एक बात, दोनों चीजें नहीं चल सकती। ये गवर्नमेंट की स्कीम तो है नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम तो आपके पास आ रही है सभी, लेकिन ये तो मेरा निजी मामला है, मैं अपने निजी पैसे से बांटता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बात को आपको ये नहीं रहना चाहिए। जब एक तरफ तो आप मोदी जी को गाली देते हो और एक तरफ आप कह रहे हो ये कमल भी हमें मिलने चाहिए, तो दोनों चीज तो नहीं चल सकती ना। तो मैंने आपसे ये निवेदन किया भाई आप एक काम करो, आपको नहीं लानी चाहिए और ना ही आपको बुलाया। हमने ये भी नहीं भाई बुला के हमको मना कर रहे हैं, तो मैंने बुलाया भी नहीं था। तो उस बात के ऊपर बात चली, उसमें जैसे भी बात आगे बढ़ी है, तो उस हिसाब से मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मान लो किसी को तो नहीं है कि भाई आपको है, लेकिन मेरा पर्पज आज भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई भी नुमाइंदा कुछ बांट रहा है कर रहा है, तो उतना अपने आप को सोचना चाहिए कि जब हम बीजेपी को और मोदी को गाली देते हैं तो हमें जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही सीधा वक्तव्य था, वही है जी। तो मतलब है कि आप चाहते हैं अजमेर में विकास की योजनाओं को जो है वो प्रधानमंत्री जाएंगे, 29 तारीख को जा रहे हैं, वहां पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास जो है वो अधिक से अधिक संख्या में लोग जाएं? नहीं, अधिक संख्या में मुस्लिम समाज आके कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत करते हैं, आप जो योजना दे रहे हो, देश को चला रहे हो। आज मान के चलो बाहर देशों में मुस्लिम समाज की क्या बेइज्जती हो रही है, वहाँ देखो हमारे देश के अंदर में तो हर आदमी को बराबर का दर्जा मिल रहा है, बराबर का सम्मान मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि क्या सर कोई भेदभाव जो है वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज 18 गुड़गांव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार से 471 किलो 485 अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है, यानी कि 471 किलो के लगभग का अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। जिला विशेष टीम और पुलिस थाना मंगलवार द्वारा मादक तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बीकानेर के बज्जू की छात्रा के हत्याकांड की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। विपक्ष के प्रदेश में अपराध पर किए गए सवालों का जवाब के दौरान सदन में जमकर हंगामा हो गया।